तेजस नेटवर्क्स के Q1 के नंबर्स को एनालाइज करते हैं डीप में। ये मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल एनालिसिस में, तो घबराना मत क्या फाइनेंशियल एनालिसिस में अच्छी पॉइंट हो या खराब हो, वो सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा। और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अब से सारे क्वार्टर्स के नंबर्स को एनालाइज करूंगा आपके लिए, जिससे कि आपको हेल्प हो क्वार्टरली नंबर्स को एनालाइज करने में और डिसीजन लेने में। ठीक है, तो नंबर्स को शुरू करते हैं। सेल्स और एक्सपेंसेस को हम देखते हैं। तो सेल्स 2022 से लेके यहाँ पर 125 करोड़ की थी, और कंपनी में सेल्स है वो लगातार यहाँ पर इस क्वार्टर में देखें तो 202 करोड़ की रह गई है। तो ये अच्छी बात नहीं है। पिछले साल तो कंपनी के जो सितंबर 2024 में क्वार्टर्स में तो 2881 11 करोड़ की पहुंच गई थी, और फिर लगातार कंपनी की सेल्स गिरी है। तो यहाँ पर कंपनी में जो जो यहाँ पर कंसंट्रेशन होता है, जहाँ पर ये एक तरीके से स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी नहीं है कंपनी के अंदर में। इसका जो हमारे को रीजन पता लगेगा वो बाद में पता लगेगा, हम नीचे देखते हैं, फिर दोबारा सेल्स पे आएगी क्यों गिरी है। और अगर हम यहाँ पर देखें सेल्स में लगातार 1907 करोड़ से 202 करोड़ की हो गई है। और जो ऑपरेटिंग यहाँ पर एक्सपेंसेस है वो ज्यादा हो गए, सेल्स कम हुई है। तो यहाँ पर कंपनी लॉस में भी आ गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से 136 करोड़ का यहाँ पर लॉस हो गया कंपनी को। अगर उससे पहले देखें तो कंपनी देखो यहाँ से लगातार अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पर पोस्ट करने लग गई थी। तो हम यहाँ पर आगे पता लगेगा कि यहाँ पर कंपनी के साथ में ये क्यों हुआ है। ठीक है, तो अदर इनकम देखते हैं। तो अदर इनकम कंपनी की लगातार कम हुई है, वैसे ठीक ठाक है। अदर इनकम में कोई ज्यादा नहीं है जहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी ने। और इंटरेस्ट देखे तो मेन रोड़ा जो है ना, सबसे बड़ा जो रोड़ा है इसमें वो है इंटरेस्ट का। कंपनी जो जो लोन है ना, फटाफट ज्यादा से ज्यादा लेती जा रही है, उसके कारण ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि यहाँ पर देखो इंटरेस्ट की जो ये ब्याज देना होता है कंपनी को, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कहाँ से 1 करोड़ से लेके 75 करोड़ तक ले गए। उसके कारण ये कंपनी में मेनली लोन के कारण दिक्कत हुई है। और अब हम यहाँ पर नीचे देखते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर भी। नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में -72 करोड़ का था, इस क्वार्टर में -194 करोड़ है। तो हाँ भाई, क्वार्टरली वाइज में नंबर अच्छे खासे खराब है। और अगर देखें तो एक एक टाइम पे 275 करोड़ का प्रॉफिट निकालने लग गई थी। तो शेयर मार्केट में किसी कंपनी की गारंटी नहीं होती कि क्या करेगी। तो हमें इसलिए कहते हैं कि बिजनेस एनालिसिस ध्यान से करनी चाहिए। तो इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज मिस हो जाएगी आपसे। और अगर हम यहाँ पर अब ईयरली देखते हैं डाटा को, ईयरली हम देखते हैं तो ईयरली यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है। पिछले साल में 2471 करोड़ की थी, और इस क्वार्टर में 8293 करोड़ की है। बट यहाँ पर से जो एक्सपेंसेस है वो भी सही ठीक ठाक बढ़ रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये सेल्स है पिछले क्वार्टर की, साल साल दर साल कंपनी की जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर देखें तो 1258 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। बट हाँ, इसमें इससे हमें ये चीजें पता लगती है कि यहाँ पर क्वार्टरली इस साल कंपनी को थोड़ा वोलेटाइल हो रही है। बट हाँ, नंबर्स हमें ईयरली देखते हैं तो नंबर्स ईयरली बेसिस पे ठीक ठाक है, अच्छे खासे हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी पूरा ये 2026 का जो मार्च क्वार्टर है वो अभी सामने नहीं आया है, उससे हमें नंबर्स की ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। और अगर हम अदर इनकम देखते हैं तो अदर इनकम कंपनी की लगातार कम हुई है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट देखते हैं तो इंटरेस्ट कंपनी 252 करोड़ का पे किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो इंटरेस्ट में है, इंटरेस्ट की पेमेंट बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 63 करोड़ का है, इस साल में 757 करोड़ का है, 47 करोड़ का है। तो सही है, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर्स अच्छे हैं। बट क्वार्टरली वाइज जो कंपनी जो सेल्स वगैरह है वो सारी नेगेटिव में जा रही है। ये एक खराब नंबर है, क्योंकि क्वार्टरली कंपनी का जो नंबर्स है वो बिजनेस अनस्टेबल हो रहा है। बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने 2014 में 223 करोड़ से स्टार्ट करा था, और 3067 करोड़ तक लेके चले गए। तो ये अच्छा है कि अपना पैसा कहाँ से कहाँ कंपनी को बिजनेस करना आता है। और बोरोइंग्स देखते हैं तो बोरोइंग्स में देखो आप, मैं बता रहा था क्वार्टरली कंपनी की ऐसी की तैसी क्यों हो रही है। कंपनी की ऐसी तैसी इसलिए हो रही है, कंपनी देखो बोरोइंग्स कहाँ तक बढ़ा के ले गई, 3704 करोड़ तक कंपनी बोरोइंग ले गई। और अगर हम इसकी मार्केट कैप देखते हैं तो 4836 करोड़ की है। मतलब कि ये यहाँ से कितना है डिविडेंड, यहाँ पर 0.89, मतलब कि खुद की क्षमता से यहाँ पर 20% कमी है। बट पूरा इतना लोन ले रखा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसलिए क्वार्टरली कंपनी के जो बिजनेस में है डिस्टर्बेंस आ रही है। फिक्स एसेट देखें तो कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक अच्छी बात है। और कॉस्ट वर्किंग प्रोग्रेस है वो भी लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं, जिससे कि ये 1400 यहाँ पर करोड़ है, ये कंप्लीट हो जाएगा जब ये जो यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह चल रही है वो यहाँ पर आ जाएगी। फाइनल इन्वेस्टमेंट कंपनी लगातार बढ़ा रही है। बट हाँ, अब अगर मेरे हिसाब से देखो तो कंपनी का जो नंबर्स है वो क्वार्टरली बेसिस पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में अनस्टेबिलिटी आ रही है। बट ईयरली बेसिस पे देखें तो नंबर्स अच्छे खासे हैं। ठीक है, पर ये नेटवर्किंग कंपनी है, नेटवर्किंग कंपनी में अभी एआई वगैरह का बूम चल रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी की जो सेल्स है वो डिस्टर्ब हो रही है, ऊपर नीचे। बट ईयरली बेसिस पे डाटा अच्छा है। और अगर क्वार्टरली देखें तो नंबर्स बिल्कुल खराब है, सिंपल है। ठीक है,
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आप कि आपको क्या लगता है।